बच्ची? हाँ, उसके बाल बाल काट दिए लड़की के। उसको यही कह के फेंका कि उसके बाल में बम था। बताओ, ये 10 साल का बच्चा, वो घरेलू रहने वाला, वो क्या बम रखेगा। तो बोली अब तू नहीं सुनेगी ना, तेरे को मैं उठा के नीचे फेंकूंगी। पर उसने फर्स्ट फ्लोर से, ये गैलरी बालकनी है बाहर मेन रोड पे साइड पे, उसने वो उसे उठा के नीचे फेंक दी। बच्चों ने क्या उसको पिन कर रहे थे। अब कोई मेंटली डिस्टर्ब किसी का ऐसी ट्रेजेडी अगर वाकई में हो गई है तो कितने टाइम तक वो बेचारी टॉलरेट करती रहेगी। उसका भी तो पॉइंट मेरे हिसाब से तो उसका भी जानना चाहिए। हाँ, ज्यादा चोट आई है जी, अस्पताल में पड़ा है अभी। 2-3 कैंची सर में मारी है लड़की के। कैंची भी सर? जी, उसके 3-4 घाव करे हैं लड़की के, और उसके दीवार वगैरह में भी सर में मारा है, डेस्क में भी मारा उसका सर, जब उसको नीचे लटका के फेंका लड़की को। प्रिंसिपल की भी इसमें गलती है। कहाँ थी वो उस टाइम? छोटा सा स्कूल है, 10-15, कितना बड़ा स्कूल है, 200 गज का स्कूल सारा है। अगर वो प्रिंसिपल वो स्कूल ही नहीं संभाल पा रही तो वो कैपेबल थोड़ी है। शुक्रवार को जो केस हुआ, बच्ची को फेंक दिया, क्या था पूरा मामला? मामला ये था, बच्ची ऊपर पढ़ रही थी। क्लास में पढ़ते पढ़ते 2-3 बच्चे, 50-30 एक बच्चे क्लासेस में थे, तो वो पढ़ रहे थे। पता नहीं टीचर को क्या गुस्सा आया बच्ची से। पहले तो बोली इधर आओ। बोली ठीक है, क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं जी, मैं पढ़ रही हूँ। तुम ये कूड़ा उठाओ। बोली उठा लिया। कूड़ा उठाने के बाद फिर वो पता नहीं क्या गुस्सा आया, बोले तू मेरी सुनती नहीं है। तो पेपर कटिंग की कैंची पड़ी थी उनके पास, तो कैंची उठा के उन्हें एक दफे मारी सिर में। तो वो बच्ची को फीलिंग नहीं हुई होगी, या मतलब हार्ड होता है स्किन, तो फिर उन्हें 2-3 कैंची उसके सिर पे मारी। फिर वो बच्ची रोने लगी, चिल्लाने लगी। जब चिल्लाने लगी तो बराबर में टीचर दूसरी थी, दूसरी क्लासेस में, तो वो उसको बोली कि भाई उसको बचाने लगी, तो उसने उस टीचर के भी कैंची मारी। तो बोली अब तू नहीं सुनेगी ना, तेरे को मैं उठा के नीचे फेंकूंगी। और उसने फर्स्ट फ्लोर से, ये गैलरी बालकनी है बाहर मेन रोड पे साइड पे, तो उसने वो उसे उठा के नीचे फेंक दिया। अब फिर 1-2 बच्चियों को और मारने लगी। फिर इतने में बच्चे नीचे भागे, तो फिर उसके साथ साथ बच्चे और भी भागे। तो इतने में यहाँ के लोग, पड़ोसियों ने इधर उधर के आवाज़ सुनी, जैसे मैं जा रहा हूँ यहाँ से मंदिर से पूजा करके, तो उन्होंने फिर उसे पकड़ के बच्ची को यहाँ पे ले गए। बराबर में डायग्नोस सेंटर है, तो वहाँ उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ मेडिकल नहीं होता। फिर वो यहाँ पे एक हॉस्पिटल है थोड़ा सा हिमानी, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं, इसको बड़ा इंदिराव ले जाओ। इतने में पुलिस आ गई। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। भैया फेंका वैका कुछ नहीं, उसको जीने में धक्का दिया है, ये सुनने में आया हमारे को तो। हाँ, जीने में धक्का दिया था। थोड़ी परेशान थी वो लेडीज़, उसका ऑपरेशन हो गया था, तो थोड़ी परेशान चल रही थी, जैसे सुनने में आया है। और ये छत पे धक्का दिया, वो जो ले गया था उठा के, वो छत पे से नहीं दिया जी धक्का, ये क्या नाम है आपके, जीने में धक्का दे दिया। पहले तो उसके सिर में मारा, कुछ कैंची वैंची पता नहीं, ऐसे सुनने में आया है, और बाकी जीने में धक्का दे दिया उसको। मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जो खबर सुनने में तो, हाँ सुनने में तो ये है, फर्स्ट फ्लोर नहीं था। फर्स्ट फ्लोर से भैया गिरेगी तो बच्चा कैसे फर्स्ट फ्लोर से टूट जाएगी, टांग वांग गर्दन टूट जाएगी। दैट इज नॉट पॉसिबल कि बच्चों गिर दे और मरे ना। कौन से फ्लोर से गिरी है? क्या है, ऐसे फर्स्ट फ्लोर पे कह रहे हैं। मैंने जो पूछा है वो कह रहे हैं नीचे जीने में धक्का दिया है। तो उसी से सर में चोट आई। सर में तो बेटा आप गिरेगे तो देखो जीने से आएगी। 6 साल की है। हाँ, 6 साल की थी। स्कूल गई थी सुबह मॉर्निंग में, तो वही पहले बच्चों से प्लास्टिक वगैरह के सामान निकलवाने लगी, फिर ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह। उसके बाद उन चीज़ों को तोड़ के फिर बच्चों के बाल खुलवा के रिबन वगैरह काटने लगी थी। फिर बच्चों को वही टॉर्चर वगैरह, उस लड़की को एकदम मारना शुरू कर दिया। 1-2 बार उसके सर में दीवार पे मारा है, और डेस्क वगैरह पे उसके सर से खून वगैरह निकले। बच्चों को चिल्लाने नहीं दे रही थी कैंची के डर से, कि किसी को आवाज़ नहीं निकालनी। बच्चे डर की वजह से कोई आवाज़ नहीं निकाल लगा, तो उसको एकदम से दूसरी मैडम ऊपर गई होगी, इतना दरवाजे वगैरह बजाए होगा, बच्चे लंच में नहीं आए थे ना नीचे, तो इतना लड़की को छोड़ दिया था 1-2 सेकंड बाद ही। वो एकदम लड़की गिरी है, तो नीचे की टीचर वगैरह गई हैं, तो जो टीचर थी प्रेग्नेंट थी, तो उसके साथ भी मार पिटाई करी है। उसी मैडम ने, गीता यशवंत ने। तो अंकल जी उसके बाद फिर स्कूल खुला या नहीं खुला? अभी नहीं स्कूल खुला। उन्होंने फिर वो अब साइंटिफिक वाले आए हैं, इधर उधर के आए हैं, उन्होंने कुछ चेकिंग वेकिंग करी है, तो कैसा क्या उन्होंने पाया है, क्या नहीं पाया, वी डोंट नो कि भाई क्या उनकी सर्च हुई है, क्या हुआ है। अब ये तो निगम वाले जानते हैं या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट जानता है। मेन गलती इसमें प्रिंसिपल की है। 1-2 चांसेस पहले भी इस टीचर के हो चुके हैं। सेम टीचर?
सेम लेडी एंड टीचर कि बच्चों को मारती भी है, एक दो कंप्लेंट भी की हैं पेरेंट्स ने, फिर भी प्रिंसिपल ने कोई गौर नहीं करा। तो ये प्रिंसिपल की एक हेड मिनिस्टर्स होने की वजह से, हेड मास्टर होने की या प्रिंसिपल होने की वजह से उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। आई थिंक मैं इसलिए सोचता हूँ कि उसकी गलती है। बाकी मैं तो यहाँ एजुकेशन पढ़ता नहीं हूँ, इसमें बच्चा नहीं हूँ, ना हमारा कोई लिंक है स्कूल के अंदर, हम जा नहीं सकते बच्चों के में। तो मेरे हिसाब से वो प्रिंसिपल की गलती लगती है, क्योंकि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड हेड ऑफ द स्कूल। स्कूल तो नहीं खुला, हमारा खोला था, इंक्वायरी के लिए खोला है या कैसे खोला है, मतलब बच्चे अभी नहीं आ रहे? बच्चे नहीं आ रहे। बच्चे तो वैसे ही तरह सहम में पड़े, कोई जाएगा भी नहीं इस मैडम के डर से। जी जी जी। कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो इससे पहले जब कोई केस ऐसा आया होगा मारपीट का, तो कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया? केस नहीं, जैसे टीचर को जबरदस्ती बच्चों को मारना, बच्चे तो शैतान होते हैं, गलती तो करेंगे, दिस इज द फैक्ट। बट प्रिंसिपल को ये इग्नोर नहीं करना चाहिए था। जब एक दो पेरेंट ने टीचर की कंप्लेंट दी तो उसको चार्जशीट देनी चाहिए थी। तो चार्जशीट ना देने की वजह से उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने बच्ची को ऊपर से थ्रो कर दिया, उसको फर्स्ट फ्लोर से। ये टीचर वो सेम सेम टीचर। टीचर, उन्होंने हटाया नहीं, स्कूल वालों की गलती है, आपको पता है? सुनने में आया। नहीं पहले तो अच्छा, तो कभी कोई टाइप की हो गई थी टीचर, थोड़ी सी परेशान हो गई दिमाग से। परेशान भी हुआ? हाँ, वो बता रहे हैं वहीं वाले टीचर भी बता रही है अच्छा। कि थोड़ी परेशान हो गई थी भाई साहब। वो थोड़ा अबॉर्शन वगैरह कुछ हो गया था या उसका कुछ मिसकैरेज हो गया था ना उसको 5-6 महीने पहले गया। हाँ कुछ ऐसी। क्या मिसकैरेज हुआ था? बता रहे हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, हम तो नेक्स्ट डे आए थे सैटरडे को, तो बता रहे हैं एक 6-7 महीने पहले उसका मिसकैरेज हो गया था, तो उससे थोड़ी डिस्टर्ब थी। फिर बच्चे, आपको बताया बच्चे भी शरीफ नहीं है, छेड़ रहे होंगे, क्योंकि जब तक किसी को अंदर का नहीं पता कैसे कोई जवाब दे सकता है कि क्या है क्या नहीं। तो अब कुछ कह नहीं सकते, अंदर जो उसकी टीचर्स थी पार्टनर वही बता सकते हैं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या नहीं हुआ था, या बच्चे थे। पार्टनर को भी धक्का दे दिया था। हाँ, अच्छा, साथ वाले टीचर टीचर को भी धक्का दे दिया, समझाने लगी उसको भी धक्का दे दिया। तो उसने अच्छा, मतलब दोनों टीचर में भी हुई हाथ, मतलब हाथापाई नहीं हुई, जैसे कुछ समझाने लगा ना भाई क्या कर रहे हो, तो उसने उसको भी धक्का दे दिया। उसको बचाव दिमाग पक्ष में हाथापाई तो होती है, बचाव पक्ष में हाथापाई तो होती है भैया। अब ये नहीं पता ना बच्चे कितने शरीफ हैं, हाँ। बच्चों का भी नहीं पता ना कितने शरीफ है, बच्चे छेड़ रहे हो। अब कोई बच्चा बंदा 6 महीने से परेशान है, अब कोई बकवास करे तो कब तक कोई सहन करेगा। अब ये भी नहीं पता कि किसकी गलती है, गलती नहीं पता, ये बस ये पता है कि बच्चे के लग गई है तो इसलिए टीचर की गलती है, अदरवाइज सोचते बच्चों की गलती हो। आपको पता है बच्चे आजकल शरीफ तो है नहीं, तो कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ का। मतलब हो सकता है कि बच्चों ने परेशान ज्यादा किया हो, तो 6 महीने से परेशान कर रहे हो तो भाई एंगर में उनका निकल गया वो, ये पता नहीं ना किसको। अब अंदर की बात तो वो टीचर बताती है, मेरे हिसाब से टीचर से ही बात करनी चाहिए कि भैया क्या पोजीशन थी, क्या नहीं था, क्यों आपने घेरा, और डॉक्टर से कंसल्ट करो कि इनकी मेंटली डिस्टर्ब्ड है। पब्लिक के बोलने से तो होता नहीं है कुछ, तो दोनों साइड से देखना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब जब केस हुआ था यहाँ पे, तो क्या उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब हंगामा बरपा था, पेरेंट्स आए थे? बहुत, नेक्स्ट डे भी हुआ था, पुलिस भी आई थी, 10-15 पुलिस थे। अभी भी शायद एक कांस्टेबल तो इन्होंने करा हुआ है, बैठा हुआ है कांस्टेबल शायद पीछे की साइड, क्योंकि स्कूल बंद है तो थोड़ा गुस्से में तो है ही पेरेंट्स और उनके नॉन, तो हो सकता है कि स्कूल पे कुछ तोड़ा फाड़े भी, क्योंकि हम फ्राइडे तो आए नहीं थे, सैटरडे आए थे। सैटरडे वो तोड़ने के लिए काफ़ी लोग आए हुए थे, करीबन 50-100 लोग थे उस टाइम। न्यूज़ चैनल वगैरह भी थे, पुलिस भी थी, 8-10 पुलिस। गेट भी बंद कर दिया था, अच्छी पुलिस की वो थी, अच्छा, पूरा कॉलोनी, पूरी कॉलोनी बंद कर दी थी पुलिस ने, वो कायदा सेटअप करके। SHO साहब भी आए थे। दुखी होता है वो, घर वाले दुखी तो होते ही हैं, परेशानी तोड़ फोड़ कर दें तो सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है ना, तो इसलिए पुलिस ने भाई साहब बता रहे हैं, अच्छा, निगम पार्षद भी आई थी। मतलब स्कूल को वो पूरे सेफ्टी रखने के लिए कि तोड़ फोड़ ना हो, या सेफ्टी नहीं, आगे भी बच्चों को पढ़ाना ही है, ये तो है नहीं स्कूल बंद कर देंगे। गवर्नमेंट इतनी जल्दी 10 स्कूल दिन बंद रहेगा, 5 दिन बंद रहेगा, हफ्ता 10 दिन तो खुलेगा ही स्कूल। तो अब जी जी। तो क्या लगता है मैम, कार्रवाई किस पे, प्रिंसिपल भी जिम्मेदार है या पूरा स्टाफ या प्रिंसिपल भी है जी, प्रिंसिपल भी जिम्मेवार है। अगर उनको पता था कि टीचर कुछ ऐसा करती है तो उनको खुद भी पता होना चाहिए। हम चलो बच्चों को नहीं पता, लेकिन प्रिंसिपल ने रखा है तो उनको तो पता होनी चाहिए कि टीचर कैसी है कैसी नहीं है। अब एक बच्चे के साथ वो हो सकता है दरवाजा ना खोलती तो पता नहीं कितने बच्चों को फेंकती, वो तो ऊपर से। फेंक देती, हाँ, अभी तो एक ही बच्चे एक ही बच्चे को घेरा है, पता नहीं कितने बच्चों को। और कार्रवाई तो होनी चाहिए खैर उन पे, जी। और सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। जो बच्चे के साथ कंडीशन है ना, उसके हिसाब से तो उनको सजा मिलनी भी चाहिए। सर, यहाँ का मतलब आप खैर उतना ज़्यादा नहीं पता, बट क्या यहाँ पे जब बच्चे आते तो क्या बच्चों का बिहेवियर यहाँ पर कैसा रहता है? मतलब बहुत ज़्यादा हुड़दंग, या जैसे सरकारी स्कूल में हम देखते हैं जनरली कि जो माहौल होता है, या फिर कैसा? नहीं, यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है, ऐसा कोई बिहेवियर नहीं बच्चों का।
बच्चे बहुत बढ़िया इन सोशल इन सब चीज छोड़ के जाते हैं, पेरेंट्स लेकर आते हैं। जाते हैं, पेरेंट्स ही लेके जाते हैं। ऐसा कोई माहौल नहीं है यहाँ पे कि हुड़दंग मचाते हो या कुछ। इन बाउंड्री वी डोंट नो, आउटसाइड एज वी नो। बच्चे आते हैं स्कूल स्टार्ट करा सब चले जाते हैं, यहाँ किसी से कोई मतलब नहीं, यहाँ किसी रेजिडेंट का कोई मतलब है किसी से कोई मचाते जी, अपने चुपचाप पेरेंट्स छोड़ गए और जो टाइम हुआ 12:30 बजे का लेने आए और ले गए बस। बच्चे जब तक अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलने देते टीचर या प्रिंसिपल। तो लंच टाइम में वगैरह भी नहीं, कोई नहीं अंदर, सब अंदर। बिकॉज आई इंटरप्ट विद मैन, बिकॉज दिस इज द नर्सरी स्कूल, तो पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स छोड़ के ले जाते हैं, पेरेंट्स ही लाते हैं। ऐसी कोई वो बिहेविंग में बैड बिहेविंग होती हो या कुछ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर 8 साल के 7 साल के बच्चे यही पढ़ते हैं, लड़के को ऐड है, ऐसा कोई नहीं है, 7-8 साल के बच्चे ही पढ़ते हैं, इसलिए कोई ऐसा यहाँ पे मिसबिहेविंग नहीं होती, झोटदंग नहीं होता। बस पता नहीं क्या बैड लक ऑफ द टीचर। उसी के कारण। हाँ, अब रिगार्डिंग पे हम उसके टीचर के लिए कुछ नहीं कह सकते बेचारे के, अब पता नहीं क्या उसके लिए उसका माहौल रहा हो या क्या रहा हो, वी डोंट नो। थैंक्स। बच्चे अच्छे आते हैं, माँ बाप लेके जाते हैं, छोटे बच्चों को माँ बाप ले जाते हैं, बड़े बच्चे पैदल चले जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चे खुद साथ चले जाते हैं। मतलब ऐसा कोई हल्ला बुल्ला मतलब उस टाइप का अब तो नहीं है, नहीं है, अब अल्लाह बल्ला नहीं है। वैसे भी यहाँ के बच्चे पता है मैक्सिमम किसके हैं, इस स्कूल में मैक्सिमम बच्चे किसके हैं जो यहाँ पे इस मॉडल बस्ती के अंदर और सामने वाली मॉडल बस्ती में मेड्स या ड्राइवर काम करते हैं, उनके बच्चे हैं। ये सामने ही रहते हैं, 99% सामने के बच्चे हैं। मतलब विद इन 2 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, 200 मीटर के बच्चे हैं बस। हाँ, और स्टाफ तो एक आधा कोई दूर से आता हो, नहीं तो मैक्सिमम 99% यहीं के बच्चे हैं। मतलब लोअर मिडिल क्लास के। गवर्नमेंट स्कूल है, 5th क्लास तक गर्ल्स स्कूल है, सामने इन्हीं की ब्रांच है बॉयज़ स्कूल की। तो दोनों स्कूल एक ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं दोनों। दिल्ली गवर्नमेंट के नहीं है, केजरीवाल के नहीं है। नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट के नहीं है, MCD के स्कूल है मोदी साहब। अब तो उनकी सरकार आ गई ना। अब 5 दिन में क्या कर लेगा? अब इनका प्रिंसिपल तो पहले से अपॉइंटेड है। मेरे ख्याल से प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सबको ही बात करनी चाहिए कि ऐसे नहीं है। एक दोबारा लाना चाहिए सबको, पूरा मतलब पूरा स्टाफ सस्पेंड कर देंगे। आपको बना दें? हाँ हाँ, हमको तो बना ही नहीं सकते 65 साल से। मतलब आप पूरे स्टाफ को सस्पेंड करने का हाँ, तो गलत बात है, होना चाहिए। कोई ये गलती है ना स्टाफ की। स्टाफ करता क्या है? स्टाफ क्या सोता है वहाँ पे? सोने के लिए आता है क्या, खाने के लिए आता है? 135 एच का स्कूल नहीं संभाल पा रहे, जिसके अंदर कितने कमरे? 10 कमरे होंगे मैक्सिमम, 10 भी नहीं होंगे। 4 नीचे है, मैं तो गया हूँ, और 4-5 ऊपर है बस। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ही तो स्कूल में है ही क्या? उसको नहीं संभाल पा रहे। 8-10 कमरे, इतना बड़ा तो घर ही होता है, उसको नहीं संभाल पा रहे। 10 टीचर मिल गए तो क्या फ़ायदा? ऐसे स्कूल को तो बंद कर दो, या तो कोई टीचर चेंज करो। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और कैमरे लगवाओ। और क्या है, कैमरे लगे हुए हैं पहली बात तो। उसके अंदर देखो, कैमरे तो लगे हुए हैं, बाहर की साइड लगे हुए हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के बाहर की साइड 2 कैमरे के बॉक्स लगे हुए हैं, वो देखो, चीज़ें हैं। सर एक बात बताओ, ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ बच्चे लंच में दंगा नहीं करते या खेलते नहीं है? क्लास के तो बीच में नहीं खेलेंगे क्योंकि टीचर होती है पीरियड टाइम, तो बताओ इस टाइम पे बच्चे नहीं खेलेंगे तो खेलेंगे? अब ये तो तुम्हें देखना चाहिए ना कि बच्चे दंगा कर रहे हैं तो धमकाओ डांटो। ये थोड़ी नहीं कोई बच्चा दंगा करे तो उसको सीधा फेंक दो, ये कोई वो थोड़ी है। अब बच्चे लंच टाइम में तो खेलते होंगे, बीच में तो नहीं खेलते होंगे ना बच्चे, या फिर खेल दो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे की थोड़ी नहीं है। ये बताओ, और कोई 1-2 टीचर थोड़ी नहीं, 4-5 टीचर है, सर हैं, और भी है गार्ड वगैरह, तो ये थोड़ी ना कि बच्चों की गलती होगी। बच्चे मस्ती कर सकते, बट इसका ये मतलब नहीं कि टीचर ऐसे करे और धमकाओ डांटो, उस चीज के लिए वो है। ये थोड़ी ना कि किसी की जान पे बना इस तरीके से। हो सकता है बच्चे को अगर कुछ हो जाता फिर कौन जिम्मेवार है? ये आजकल बताओ। जो पेरेंट्स मीटिंग चलती है, तो हफ्ते के हफ्ते बुलाते हैं माँ बापों को, तो कह सकते हैं भाई ये तुम्हारा बच्चा शैतानपन करता है, आप कंप्लेंट कर सकते हो। स्कूल से हटाओ उसे, बच्चे को तंग करता है तो। मगर ऐसे थोड़ी ना कि फेंक दो, ये तो गलती है। ऐसे तो हर बच्चे की रिस्क है। हाँ, हर बच्चे का रिस्क है। कोई भी बच्चे को गिर देगी मैडम। पीछे तो सरिये लगे हुए हैं, वो नोक वाले, वो गड़ जाता है तो मर जाता बच्चा। तो बचाव हो गया।